हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 5 जो है उसका हम पार्ट सी करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट ए और बी किया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। सेम मैं रीड करूँगी देन एक्सप्लेन करूँगी। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. Roads and transportation are not only used by man to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of a nation. कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बस इसलिए यूज़ नहीं होता कि सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, बल्कि इसकी वजह से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। ये एकता को प्रमोट करता है। देयर आर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया. Along with them, roadways are also used. Pipeline are used to transport liquids. ठीक है, रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, ठीक है, वाटरवेज, ये सभी तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। बट उसमें रोडवे भी यूज़ होता है और पाइपलाइंस भी यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड कमोडिटीज़ को। नाउ रोडवेज के बारे में हम पहले देखेंगे कि किस तरीके से रोड्स जो है हमारे इंडिया में है। रोडवेज आर यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल. रोडवेज जो है यूनिक फीचर है और हर तरीके से बेनिफिशियल है, बराबर से बेनिफिशियल है. रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेज एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विलेज. द रोडवे ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड. जो रोडवेज है इंडिया का पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. टाइप्स ऑफ रोडवेज. अब हम टाइप्स देखेंगे रोडवेज के कौन कौन से टाइप्स है. जैसे विलेज रोड है. विलेज रोड कनेक्ट द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. ये एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करता है. डिस्ट्रिक्ट रोड जो है, डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द मेजर रीजन एंड सिटीज़ विद द तालुका. डिस्ट्रिक्ट रोड रीजन्स मेन सिटीज़ जो हैं उनको तालुकास को जोड़ता है. स्टेट हाईवे जो है, स्टेट हाईवे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे. इट कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर. नेशनल हाईवे एक स्टेट को दूसरे स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है. And it connect the main cities, ports, administrative headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. तो approximately 50 national highways हैं. ये headquarters, cities, ports को connect करता है. National highway number 7. It begin the longest highway of India. It extend from वाराणसी to कन्याकुमारी. ये सबसे बड़ा हाईवे है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है. नेशनल हाईवे नंबर 35. It is the shortest highway. It connects कोलकाता to Bangwan, the city near the border of बांग्लादेश. नाउ रेलवे, ये रोडवेज की बात हो गई. अब हम क्या करेंगे, रेलवे. रेलवे, इंडियन रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. many people travel together at same time. Goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become faster, and today instead of coal, diesel and electric engines are used. There are metro rails in India, in Delhi and Kolkata. रेलवे जो है सबसे चीपेस्ट है, फास्टेस्ट है और इजी टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर. ओके, अभी पहले स्टीम इंजन्स थे, इस तरीके से डीजल, कोल, अब इनकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आ गए हैं. मेट्रो रेल जो है वो दिल्ली और कोलकाता में चलती है. नाउ वाटरवेज. In India, waterways are the most important and inexpensive mode of transportation. ठीक है, ये बहुत ही सस्ता और इम्पॉर्टेंट वाटरवे है. वेज जो है हमारे इन इंडिया, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द perennial rivers. Hence, steamer boats are used to transport passenger and goods throughout the year. International trade and traveling for pleasure can be carried out via the waterways. तो waterways की वजह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है और स्टीमर्स, बोट्स ये सभी चलाए जाते हैं. इंडिया का जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें यूज़ किया जाता है वाटरवेज. नाउ एयरवेज. In the present time, airways are used to reach from one place to another place within short span of time. छोटे से समय में जल्द से जल्द हमें एक जगह से अगर दूसरी जगह पहुंचना हो तो हम एयरवेज का यूज़ करते हैं. एयरपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन्स. तो इन एरोप्लेन्स के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं. जैसे कि रेलवे में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके एयरपोर्ट्स होते हैं.
रेलवे स्टेशंस जो हैं। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एयर इंडिया प्रोवाइड्स द सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। जो एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइन है, वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स देती हैं और एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल करवाती है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट एयरलाइन ऑल्सो फंक्शन एज अ इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रैवल बाय एयर। तो ये एक प्राइवेट फंक्शन है और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो एंड फास्टेस्ट भी है। ये थोड़ा महंगा होता है बट एक समय छोटे से समय में हमें जब अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो एयरवेज सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।